जय श्री कृष्णा। आज ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत अपन व्याकरण में अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण अथवा गहना। जिस प्रकार से आभूषण अथवा गहना स्त्रियों के सौंदर्यता में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिन शब्दों के द्वारा कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उन शब्दों को अलंकार कहा जाता है। तो क्या हो गई अलंकार की परिभाषा? बड़ी साधारण सी और सिंपल सी परिभाषा है कि जिन शब्दों के द्वारा कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उन शब्दों को अलंकार कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। सिंपल सी तीनों की परिभाषा है। शब्दालंकार, जैसा कि नाम से ही मालूम चल जाता है कि जिन शब्दों के द्वारा कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार, जिन शब्दों के अर्थ के द्वारा कविता के सौंदर्यता में वृद्धि होती है, उन्हें अर्थालंकार कहा जाता है। और उभय अलंकार, उभयचर होते हैं, जल और थल दोनों में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो शब्द के द्वारा और अर्थ दोनों के द्वारा कविता के सौंदर्यता में वृद्धि करते हैं, उन्हें कहते हैं उभय अलंकार। अब इन तीनों के अनेक रूप होते हैं, असंख्य रूप हैं। अपने जो पाठ्य पुस्तक में है या अपने सिलेबस में जिन जिन अलंकारों का प्रयोग हो रहा है, अपन उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं आज अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार बड़ा ही सरल और साधारण अलंकार है, जिसे बहुत ही सहजता के साथ समझा जा सकता है। तो अब देखिए किसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जब भी कविता में एक ही वर्ण का तात्पर्य होता है एक ही अक्षर। जब कविता में एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आवर्ती होती है, एक ही अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आता हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के लिए, भगवान ने भगत की भूरी भूरी प्रशंसा की। भगवान ने भगत की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब इसमें भ जो वर्ण है, यह भ वर्ण 2 से अधिक बार आया। भगवान, भगत, भूरी, भूरी, ठीक है नहीं? तो यह भ वर्ण जो बार बार आ रहा है, 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है, जहाँ कहीं पर भी इस प्रकार का एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आता हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। अब यहाँ तो थी वर्ण की बात। अब दूसरा अलंकार करते हैं अपन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ वर्ण नहीं है, यहाँ होगा शब्द। वर्ण की जगह क्या हो जाएगा? शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसे अपन शब्द कहते हैं। तो यहाँ आएगा शब्द। तो क्या होगा इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा होगी कि जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता हो, जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता हो, किंतु उनके अर्थ में कोई अंतर ना होता हो। जो पहले शब्द का अर्थ है वही दूसरे शब्द का भी अर्थ होता हो, अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उदाहरण देखिए इसका। ठौर ठौर घूम आए हम, घाट घाट का पिया पानी। ठौर ठौर, स्थान स्थान या जगह जगह। जो प्रथम ठौर का अर्थ है वही दूसरे ठौर का भी अर्थ है। तो ठौर ठौर यानी जगह जगह, घूम आए हम। और घाट घाट का, अलग अलग घाट, घाट का अर्थ ही एक ही, पहले घाट का अर्थ है वही दूसरे घाट का अर्थ है, ठीक है नहीं? घाट घाट का पिया पानी। तो जब ये शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ रहे हैं, ठौर ठौर 2 बार आया, घाट घाट 2 बार आया, लेकिन इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है, जब इस प्रकार की कई बात कही गई हो कविता में, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो आज के लिए इतना ही। शेष अपन जो है वो कल करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।